दोस्तों आ चुका है और एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम जो विज्ञान का क्लास 9 का बेसलाइन टेस्ट का आपको पूरा सही से आंसर देने वाले। ठीक है, अगर आप इसे लिख देते हैं इस आंसर्स को, तो आपको जो है पूरे 100 अप टू 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर जो है भोजन का आवश्यक घटक पूछा गया है, तो उपरोक्त तो सभी लग जाएगा आपका टिक। ठीक है, दूसरे में आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन विटामिन सूर्य की उपस्थिति से मतलब सूर्य से बनता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है सूर्य की उपस्थिति के कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लग जाएगा। अगला दोस्तों आपका पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पौधों की जो मुख्य जड़ होती है वो मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका पत्ती का वो भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक है, तो उपरोक्त सभी लग जाएगा आपका यहाँ पर टिक। और उसके बाद में आपको पूछा गया कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है, तो यकृत द्वारा होता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपको प्रश्न है यहाँ पर कि रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप रहता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो मानव शरीर का सामान्य ताप रहता है। अगला दोस्तों आपका निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो कांच जो है दोस्तों ये पारदर्शी पदार्थ है आपका। अगला दोस्तों आपका जल को जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, वाष्पन कहलाती है। तो यहाँ पर वाष्पन लग जाएगा आपका। ऐसे विलयन जिसमें अधिक से अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता क्या कहलाते हैं, तो अति संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी उसमें पहले से ही चीज़ें मिली हुई है, उसमें और हम चीज़ें नहीं मिला सकते। अगला दोस्तों आपका निम्न में से क्या दही की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो अम्ल यहाँ पर आपका सही लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रसायन चींटी के डंक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फार्मिक अम्ल है यहाँ पर लग जाएगा आपका सही टिक। उसके बाद में देखिए आप निम्न में से कौन बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आ जाएगा यहाँ पर आपका। अगला दोस्तों आपका कि विद्युत घंटी का कार्य करती है। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह जो कार्य करती है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किसी पानी के भरे गिलास को उल्टा रखने पर क्या होगा। ठीक है, तो पानी गिलास के साथ ही दोस्तों चिपक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ से बल लगता है। अगला दोस्तों आपका सूर्य से जब हम ऊष्मा किस प्रकार पहुँचती है। ठीक है, सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुँचती है, तो विकिरण के रूप में पहुँचती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न है कि 50 सेल्सियस तक गर्म लोहे के किल को 50 सेल्सियस के जल में डुबाया जाता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ओर प्रभावित नहीं होगी ऊष्मा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दो शहरों के बीच दूरी किलोमीटर मापी जा सकती है, तो ये कथन जो आपका सत्य है। अगला दोस्तों आपका निम्न में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी, तो रेजर ब्लेड जो है दोस्तों यहाँ पर आपका डूब जाएगा। अगला दोस्तों मलेरिया रोग किससे फैलता है, तो हमें पता मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो मच्छर टिक लगा देंगे हम। उसके बाद में देखिए कौन असंचरणीय रोग है, यानी कौन जो है हाथों से नहीं फैलता है या छूने से नहीं फैलता, तो कैंसर रोग जो छूने से नहीं फैलता है। अगला दोस्तों आपका पौधों तथा जंतुओं में कहाँ संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पौधों में जंतुओं को राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों माता पिता के संतान में आनुवंशिक लक्षणों का हस्तांतरण किसको द्वारा होता है। ठीक है, तो वो होता है जीन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जीन लग जाएगा। अगला दोस्तों पादप कोशिका में जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। ठीक है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन कहाँ होता है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया में दोनों का संलयन होता है। अगला जनन की वह क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो कहलाती है दोस्तों अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर आपको अलैंगिक जनन लग जाएगा। अगला थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है, तो गर्दन में उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला आपका ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। अगला जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो धातुओं में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। अगला दोस्तों आपका CuSO4 ZnSO4 Cu किस प्रकार की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, विस्थापन की क्रिया को ये जो है दर्शाता है। अगला है निम्न में से कौन अक्षीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो अक्षीय प्राकृतिक संसाधन है। अगला निम्न में से कौन घरों के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है हम घरों के ईंधन के रूप में, यानी हम कहें तो LPG। ठीक है, LPG इसका फुल फॉर्म होता है, वो उसको हम यूज़ करते हैं घरों पे ईंधन के रूप में। अगला दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बल क्या है, तो बल जो उपरोक्त सभी है, यानी बल ये जो तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी लग जाएगा आपका। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया कलाप नेट बल द्वारा संभावित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका वाला ये क्रिया संभव नहीं है। अगला दोस्तों आपका घर्षण बल की दिशा होती है। ठीक है, तो गति की विपरीत दिशा घर्षण बल की दिशा होती है। ठीक है, अगला दोस्तों निम्न में से कौन संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, पेशीय बल जो है संपर्क बल का उदाहरण यहाँ पर आपका लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका 39वां प्रश्न कि निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तांबे की छड़ आप पर लग जाएगा। और 40वां प्रश्न में आपका दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यहाँ पर आपका लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो पेपर आपका समाप्त होता है। इस प्रकार से पेपर है, अगर आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट शुरुआत से खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको पेपर पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए पेपर के साथ।
धन्यवाद।